Okay, class, this is the continuation video of exercise 6.3, question number 2, in which a figure is given, figure 6.35. I'm redrawing that figure for you. In this figure, two lines are given which are parallel to one another. Two intersecting lines are there. Suppose these two lines are L and small m, which are parallel, and angle BOC, let me mark O. As you can see in the figure, angle BOC, this angle is given to you, let it be angle 1. This is given to us 125 degree. एंगल BOC को बेटा हमने एंगल 1 माना है, 125 डिग्री हमें गिवन है. एंगल CDO, ये वाला एंगल CDO, इसे एंगल 2 माना है, ये 70 डिग्री हमें गिवन है. और बेटा अब आपको करना क्या है, टू फाइंड में मैं यहाँ लिख देता हूँ. आपको एंगल DOC निकालना है, DCO निकालना है और OAB निकालना है. राइट. DOC को मैंने साथ वाला एंगल है, इसे मैंने एंगल 3 माना है. DCO, इसे मैंने एंगल 4 माना है, ये भी फाइंड आउट करना है. और OAB, इसे मैंने एंगल 5 माना है, ये भी फाइंड आउट करना है. राइट. तो ये 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. फिगर पे आप जूम कर सकते हैं ताकि सबको एंगल अच्छे से दिख जाए. सबसे पहले क्लास ध्यान से देखिए, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन. DOB एक स्ट्रेट लाइन है. तो बताइए एंगल 1 + 3 = क्या होगा? बोलिए. स्ट्रेट लाइन है DOB, तो एंगल 1 + 3 हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर हो जाएगा. राइट. अब एंगल 1 दिया हुआ है 125 डिग्री, एंगल 3 हमें निकालना है. एंगल 3 ही हमारा DOC था, आपको पता है. तो एंगल 3 आ गया 180 - 125, 55 डिग्री आ गया एंगल 3. और क्लास एक चीज़ इसमें और गिवन थी, ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे. लाइंस तो पैरेलल नहीं गिवन थी, पर ODC सिमिलर गिवन था. ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है OBA के, तो यहाँ से आप कोई भी रिस्पेक्टिव एंगल इक्वल मान सकते हो. मतलब जैसे एंगल D जो है वो B के इक्वल है, इसका मतलब है D यानी कि एंगल 2 और B यानी कि ये एंगल 6, ये आपस में इक्वल है. और ऐसे ही C जो है यानी कि एंगल 4, वो A के इक्वल है. यहाँ से पढ़ के बताना है. शालीन, कल आपने पॉइंट मिस किया था सेकंड क्वेश्चन में, अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ. सिमिलैरिटी का यूज़ कर सकते हो आप सेकंड क्वेश्चन में. एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल है. मतलब एंगल 4 जो है, यहाँ से लिख देना, C A के इक्वल आया क्यों है? क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो कोई भी दो एंगल आप इक्वल मान सकते हो. अब C यहाँ पर एंगल 4 है और ये यहाँ पर एंगल 5 है. तो क्लास हमें एंगल 5 निकालना है. 4 और 5 मेरे बराबर आ गए. मतलब अगर 4 आ जाएगा तो 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये बात मुझे यहाँ से पता लग गई है. तो 4 निकालने के लिए तो बहुत आसान है. आपके पास एंगल 3 है, आपके पास 2 है. यहीं मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ DOC में. ध्यान से देखिए, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 3 = हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल 2 के प्लेस पे 70 है, 4 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. इसके बाद पहले ये स्टेप कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी है. एंगल 3 हमें कितना आया था अभी? हमारा 55 आया था, = आ गया 180 डिग्री. तो एंगल 4 आ जाएगा 180 - 125. तो ये हो गया बेटा 180 - 125, 55 डिग्री आ गया. और क्लास 4 और 5 आपको पता है इक्वल गिवन थे, तो 4 और 5 दोनों 55 डिग्री आ गए. अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ क्लास ये वाले क्वेश्चन की पिक. थोड़ा इस तरीके से करना. राइट. ओके. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. गरिमा, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3? Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC equals to OB upon OD. AC और BD ट्रेपेजियम एक दे रखा है ABCD. कह रहा है AB और DC आपस में पैरेलल हैं और इसके जो ये मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम आ गया O. राइट. तो अब आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है और ये शो करना है. मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर. गिवन में है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू CD. ABCD एक ट्रेपेजियम हमें गिवन है.
और हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, राइट। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। क्लास कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दो ट्रायंगल सिमिलर करो, बात बन जाएगी। क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो ये 1 और 2 बराबर होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और 3 और 4 बराबर होंगे। आप चाहें तो एक ये वर्टिकली अपोजिट वाला भी ले सकते हो, पर दो ही मैंने बताया ना जरूरी हो, बहुत होते हैं। तो ध्यान से देखिए क्लास, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, DOC नहीं लिखना क्योंकि AO के साथ क्या आ रही है, OC आ रही है, तो ये मिलाते हुए चलना है। BO के साथ OD आ रही है, जैसे कॉन्ग्रेंसी में मिलाते थे वैसे इसमें भी मिलाना है। सबसे पहले इन्हें सिमिलर करते हैं। बताइए 1 2 के क्यों इक्वल है और 3 4 के क्यों इक्वल है, जल्दी बताइए। AB पैरेलल CD है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, ये देखो, देख रहे हो। जब भी ऐसे Z शेप बने तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास यहाँ से ट्रायंगल AOB आ गया सिमिलर टू COD, तो आप लिख सकते हो AO, इसकी CPST कहते हैं। अगर दो ये एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल हो गए, इसे CPST कहते हैं शालीन। CPST का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो को इक्वल मान सकते हैं, साइड्स की रेशो को। तो यहाँ से देखिए AO अपॉन में CO इक्वल टू आ गया OB अपॉन में OD, और क्लास यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी शालीन मैंने भेज रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कीजिए गरिमा। In figure 6.36, QR equals to QS and QT equals to PR and angle 1 equals to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं बता देता हूँ, इसका फिगर गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो 7th मेरे पास सॉल्व पड़े हैं, तो मैं उसी में से आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ये फिगर यहाँ फिगर 6.36 है, यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर है, ये वाला फिगर है, इसे फिगर 6.36 और ये सेम ही है। इसके अंदर गिवन है QR बाय QS। ये देखिए ध्यान से, QR, शालीन ध्यान दीजिए, जो मैंने भेजा सॉल्यूशन उसमें देखिए, QR बाय QS इक्वल टू है QT बाय PR। ये गिवन है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और एंगल 1 इक्वल टू 2 भी गिवन है। शालीन ऑलरेडी मैंने फिगर में मार्क कर रखा है एंगल 1 इक्वल टू 2, देख रहे हैं आप? Yes. ओके, मैंने अभी आपको ये भी भेज रखा है, आप देख सकते हैं वहीं से व्हाट्सएप से। तो हमें प्रूव करना है PQS और TQR ये हमारे सिमिलर हैं, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है बेटा, ट्रायंगल PQR पे फोकस किया है। PQR में एंगल 1 और 2 बराबर गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर गिवन है PQR के अंदर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब सिर्फ PQR आपको नज़र आना चाहिए। बताइए एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? आई रिपीट, PQR में एंगल 1 और 2 बराबर गिवन है, 1 के सामने है PR एंगल 1, PS नहीं नज़र आना चाहिए, सिर्फ PQR एक खाली ट्रायंगल नज़र आना चाहिए। 1 के सामने है PR और एंगल 2 के सामने है PQ, तो PR और PQ बराबर होंगे। आपको पता है सेम ट्रायंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसे मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है शालीन। अब 1 और 3 को कंपेयर किया है मैंने। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आप PR की जगह PQ लिख सकते हैं। देखो राइट में यहाँ पर PR था, PR की जगह PQ आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज होके बन गई है QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PQ। मैंने क्या किया है, इसी का रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये हो जाएगा QS बाय QR इक्वल टू PQ बाय QT, और उसे इक्वेशन नंबर 4 दिया। इतना क्लियर है सभी को? अब इसके बाद मैंने PQS और TQR ट्रायंगल सिमिलर किए हैं, जो उन्होंने मुझे सिमिलर करने को बोले थे। अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो QS बाय QR इक्वल टू QP बाय QT, ये बाय इक्वेशन नंबर 4 है ये चीज़। और एक एंगल कॉमन है, एंगल Q ध्यान से देखिए, एंगल 1 दोनों में कॉमन है,
राइट शालीन दिख रहा है? एंगल 1 बेटा दोनों में एंगल 1 दोनों में कॉमन है, तो आप बता सकते हैं किस प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए? एस से एस, वेरी राइट, वेरी गुड, बाय एस से एस, क्योंकि दो साइड के पेयर है और बीच में एक कॉमन एंगल है, ध्यान से देख सकते हैं। एक था क्यू एस बाय क्यू आर इक्वल टू क्यू पी बाय क्यू टी और एंगल 1 दोनों में कॉमन था, तो एस से हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गए, ये ध्यान रखना आपने, राइट क्लास? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 शालीन आपको तो कल मैंने डिस्कस कराया था, पर एक बार मैं इन बच्चों को करा रहा हूँ। एंगल नंबरिंग मैंने वैसे ही ली है, मुझे नहीं पता कल मैंने क्या ली थी आपके साथ, पर मैंने आज आपको सेंड किया है बेटा, आप देख सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए प्लीज। In figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that first, triangle AEP is similar to triangle CDP, triangle ABD similar to triangle CBE, triangle AEP similar to triangle ADB, and triangle PDC similar to triangle BEC. 7th क्वेश्चन सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया समझने के लिए शालीन। ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं AD और CE, सामने आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC पे P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें ये जो भी गिवन है यहाँ पर ये चीज़ें प्रूव करनी है। AEP सिमिलर टू CDP, 1 बाय 1 मैं लूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने गिवन वगैरह लिख लिया है। मैंने एंगल नंबरिंग शालीन अपनी मर्जी से दिया है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 चारों मेरे 90 हैं। आपको सिर्फ करना क्या है बेटा, कोई भी दो पेयर बताने हैं कौन से इक्वल हैं। अगर दो पेयर एंगल के आप बता दोगे तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट? सबसे पहला है, देखिए ध्यान से, AEP और CDP। AEP पे फोकस कीजिए और CDP पे फोकस कीजिए। एंगल नंबर यहाँ से देखिए। पहले मुझे इसमें 90 बताइए, AEP में 90 कौन है? यहाँ से देखो, एंगल नंबर यहाँ से बोलना पड़ेगा। एंगल 1, AEP में एंगल 190 है, ओके। और शालीन CDP में एंगल 90 कौन है? प्लीज मेरे वाले फिगर से देख के बोलिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। एंगल 490 है, वेरी राइट। तो पहली चीज हो गई, एंगल 1 और 4 दोनों इस 90 हो गए। एक वर्टिकली अपोजिट का पेयर है, बताइए इन दोनों ट्रायंगल 5 एंड 6, वेरी राइट। तो यहाँ देखिए, एक हो गया 1 और 4 ईच 90, एक हो गया 5 और 6 वर्टिकली अपोजिट, सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलैरिटी। दूसरा ट्रायंगल है बेटा ABD और CBE। ये देखिए ABD ये रहा और CBE ये रहा। एंगल कॉमन कौन सा है दोनों में, पहले बताओ? एंगल B कॉमन है, ध्यान से देखिए। ABD में भी एंगल B आ रहा है और CBE में भी एंगल B आ रहा है। और इसके अलावा एंगल 90 कौन सा है ABD का? ABD में 2 नजर कैसे आ रहा है? तुझे नजर ही नहीं आना चाहिए, यहाँ रख ले ऐसे। ABD का एंगल 3 और CBE का एंगल 2। पहले अगर मैंने ABD बोला है तो ABD वाला 90 बोलना है आपने। तो दो रीजन है बेटा, 3 = 2 ईच 90 डिग्री और B = B कॉमन, तो ट्रायंगल ABD सिमिलर आ गया CBE के, राइट? क्लियर है शालीन? थर्ड पार्ट में है AEP, ये वाला ट्रायंगल है AEP और ADB। आई रिपीट, AEP और ADB। 90 बताइए पहले, AEP और ADB में एंगल 190 और ADB में एंगल 390। और कॉमन बताइए दोनों में, एंगल 7 कॉमन है, वेरी राइट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा बेटा PDC और BEC। PDC और BEC, PDC और BEC में कॉमन एंगल बताइए। एंगल 8, वेरी राइट। C यानी एंगल 8 कॉमन है, ठीक है। आप चाहें तो शालीन वैसे भी नेमिंग दे सकते हैं अपने तरीके से, ABC CDE ऐसे भी। यहाँ एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8 कॉमन आ गया। और 90 बताइए दोनों में। PDC में 90 है 4 और BEC में एंगल 2, वेरी राइट, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास ये सिमिलर हो जाएंगे अगर दो एंगल के पेयर आपके इक्वल हैं तो ये था क्लास हमारा 7th क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। आज का टारगेट है 10 तक हम करेंगे, इसके बाद फिर हम बाद में करेंगे। 10 क्वेश्चन रीड कीजिए गरिमा। CD and GH and are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on side AB and FB of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD upon GH equals to AC upon FG. Triangle DCB is similar to triangle HGE. Triangle DCA similar to triangle HGF. क्लास में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शालीन, सबसे मेन है इसका फिगर बनाना। अब मुझे आप ये बात बताओ, यहाँ पर CD और GH बाइसेक्टर दे रखे हैं, पर आप बताओ फिगर आप एंगल देख के बनाना चाहोगे या ट्रायंगल की सिमिलैरिटी देख के बनाना चाहोगे? एंगल ACB EFG ऐसे देख के फिगर बनाओगे या जो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है ABC और FEG इन्हें देख के फिगर बनाओगे? By angle. गरिमा इज सेइंग बाय एंगल, शालीन So by triangles. बाय ट्रायंगल। वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना ट्रायंगल की जो सिमिलैरिटी गिवन है उसे देख के बनाना है, वरना ये देखो इसमें पता क्या होगा, E यहाँ जाएगा F आ जाएगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर A के कॉरस्पॉन्डिंग में F नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने बेटा ये जो गिवन है ना ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये देख के फिगर बनाया। ABC और FEG दो ट्रायंगल गिवन है, CD और GH उसके बाइसेक्टर है। CD और GH बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। और ट्रायंगल बेटा सिमिलर, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर। टू प्रूफ आपके सामने आप देख सकते हैं। इसमें मैं पहले थर्ड पार्ट प्रूव करूंगा, फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली नहीं हो जाएगा शालीन, सबसे पहले इसमें थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पर ABC सिमिलर टू FEG है, तो इसका एक मतलब है A F के बराबर है, C जो है G के बराबर है और B जो है वो E के बराबर है, कि एंगल आपस में इक्वल होंगे। और एक है कि साइड प्रोपोर्शनेट होंगी ट्रिपल S से, यानी कि AB अपॉन FE इक्वल टू AC अपॉन FG इक्वल टू BC अपॉन GE होगा, राइट। ये मीनिंग ध्यान में रखना। तो शालीन सबसे पहले बेटा हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में दो ट्रायंगल हैं, DCA और HGF, आधे आधे, DCA लेफ्ट वाला हाफ और HGF लेफ्ट वाला हाफ दूसरे ट्रायंगल का। तो इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, सिमिलर करना है। बताइए कैसे करेंगे। देखो A और F तो बराबर हैं, क्योंकि दोनों पूरे पूरे ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे, तो बाय इक्वेशन नंबर 3 मेरा आ गया A और F बराबर है। पर एक बात ध्यान दो शालीन, एंगल C और G भी बराबर है, क्योंकि पूरे पूरे ट्रायंगल सिमिलर थे। तो मैंने क्या किया, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है हाफ ऑफ C और हाफ ऑफ G बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर था। तो बेटा हाफ ऑफ C की जगह आप मैं एंगल 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 और 3 बराबर चाहिए। तो मैंने हाफ ऑफ C की जगह एंगल 1 लिखा है और हाफ ऑफ 4 की जगह एंगल 3 लिखा है। कोई डाउट है इस स्टेप में तो बताइए। राइट में मैंने कर रखा है शालीन ये स्टेप, आप देख सकते हैं। दो रीजन आ गए बेटा, एक एंगल 1 3 के बराबर आ गया और A F के बराबर आ गया। तो इससे हमारे ये जो दो ट्रायंगल थे ना DCA, वो सिमिलर आ गया किसके, HGF के। नेमिंग जरा ध्यान से रखना। शालीन एनी डाउट इन दिस? ओके, सेकंड पार्ट देखिए बेटा। अच्छा एक बात और शालीन, अगर अब हमें अब ये देखो बेटा CPST लगाई है। ये जो दो ट्रायंगल मैंने बोले थे ना, इस बच्चे ने ऐसे ADC और FHG नाम लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखो A के साथ F होना चाहिए, D के साथ H होना चाहिए और C के साथ G होना चाहिए, राइट। नेम आप शफल करके भी लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट पेज पर टॉप में, कि अगर ये दोनों अभी अभी मैंने सिमिलर प्रूफ किया थर्ड पार्ट, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। तो वहीं से आ जाएगा, देखो CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ऐसे मिलानी होती हैं, ठीक है ना। तो ये CPST कहते हैं इसे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलैरिटी में अगर आपने सिमिलर कर लिए दो ट्रायंगल, तो CPST
बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप साइड्स की रेशो को प्रोपोर्शनेट मान सकते हैं। एम आई क्लियर? शालीन, अब इसका फर्स्ट पार्ट बेटा नीचे कर रखा है, DCB और HGE फिगर आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में ही। अब बेटा राइट वाले हैं DCB और HGE। अब ऐसे ही 2 और 4 बराबर करने हैं। कैसे होगा? C और G ऑलरेडी बराबर थे, पूरे पूरे सिमिलर थे, तो हाफ ऑफ C और हाफ ऑफ G बराबर होगा। मैंने यहाँ पर कर भी रखा है। तो हाफ ऑफ C हाफ ऑफ G का क्या मतलब है? हाफ ऑफ C का मतलब है राइट वाला एंगल 2 जो है वो हाफ ऑफ G का मतलब एंगल 4 के बराबर होगा। और B और E भी बराबर होंगे बाय इक्वेशन नंबर 3 आए थे। तो फिर से बेटा एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो क्लास 10 तक आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है मुझे बताइए। थैंक यू।